नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएस जो गजट जो भी एक आया है, नोटिफिकेशन गजट आया है, उससे फैले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन की, जिसको कि लेकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चैनल, मिलियंस वाले, वो भी आपको गलत बता रहे हैं। वो जो 20 साल वाली बात है, अब लोग कह रहे हैं कि 20 साल में जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल हो गया है, अब आपको उस पर पेंशन मिलने लगेगा। ऐसा जबकि नहीं है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथियों, ये फिर एक बार ये बात हाईलाइट करता है, मतलब इस बात को आपको समझना चाहिए कि क्यों जरूरी है अंगवानी। अंगवानी इसलिए जरूरी है ताकि आप गलत चीजों को ना समझे, गलत बात को ना समझे। क्योंकि देखिए, चैनल और नेता, वो तो चैनल तो अपना व्यूज सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ बताएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। नेता अपनी दुकान चलाने के लिए आप ये करेंगे, है ना, वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको बताते हैं जो बिल्कुल सही है, हम शुरू से एक बात करते हैं, मतलब हम कर्मचारियों की आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि मतलब अंगवानी पर देख लिया, मतलब देख लिया, बात खत्म। अब कहीं से उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भले लेट हो जाए, लेकिन हम कोई भी अपुष्ट चीजें, जो चीजें कंफर्म नहीं है, वो हम आपको नहीं बताते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये विश्वसनीयता ही अंगवानी की पहचान होनी चाहिए, और वो भी क्रेडिबल सोर्सेज से। ये नहीं कि इधर उधर कहीं दूसरे का सुन के, कहीं दूसरे का देख के जो हम कर लिए ऐसे में। और ये मैं इसलिए बना रहा हूं, मतलब वो तो हमने पता चल ही गया था जिस दिन आया था, लेकिन जब अंगवानी पर ही लोग आके कमेंट करने लगे कि भाई जो है वो 20 साल हो गया है, मतलब जो नेता के समर्थक भाई, उनको तो रहता है ना कि हमारा खूब पब्लिसिटी हो, तो लिखने भी लगे भाई हमारे नेता मंजीत पटेल जी ने बोल दिया कौन से चैनल पे। तो मैं नेताओं पे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर मैं आपको सही चीज जो बता रहा हूँ, जो बातें चैनलों और नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है वो गलत है। कहीं कुछ भी 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपको पेंशन के लिए नहीं है। ये आप बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, और ये वीडियो में अब मैं वो आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर जो गजट है वो किस चीज के लिए है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो आपको जो अभी तक आप चैनल देके खुश हुए जा रहे थे, हमने तो एक जगह कमेंट भी किया था, आप लोग फूल माला लेके पहुंचे कि नहीं भाई? अब तो जब हो गया, जब ये बहुत बड़ी मांग थी, यूपीएस में दो ही मांग के लिए ना आप करें कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल हो जाए, है, और फिर जो है ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाए। यही चीज ना आप मांग रहे हैं भाई। तो उसमें से मान लीजिए ये हो गया, तो बहुत बड़ी डिमांड है ये हो गया, तो आप फूल माला दे के आए कि नहीं, जो हर बार चले जाते हैं फूल माला देने। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर ये पूरा मसला क्या है और ये किस चीज के लिए है। जो 20 साल का जो चल रहा है बात, वो 20 साल किस चीज के लिए, और आप भी इस कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। और साथियों, इसलिए कहता हूँ कि अंगवानी को थोड़ा सपोर्ट करिए। अंगवानी क्यों रहना जरूरी है ये आप इस घटना से समझ गए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और दूसरे लोगों से भी करवाइए। और आप अगर मतलब कर सकते हैं तो चैनल को थोड़ा आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है, उसके जरिए भी जो है चैनल को मदद कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है संसाधनों की जरूरत होती है, तो जिसके लिए कि जो है आपके लिए हम और अच्छे से काम कर पाए, तो उसके लिए आप सपोर्ट, आप इसे ये समझ लिया, आप अखबार के लिए पेमेंट करते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उसके लिए आप चार्ज देते हैं ना, तो थोड़ा सा इधर भी सपोर्ट कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे वही कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्रेडिबल और ऑथेंटिक खबर मिल रही है, तो ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, हम तो अपना काम कर ही रहे और करते ही रहेंगे आपके लिए। तो चलिए हम आते हैं कि ये जो कंफ्यूजन फैलाया गया कि 20 साल पे, तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो 20 साल है ना, ये 20 साल पेंशन के लिए नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है, ये रिक्वायर्ड फॉर वीआरएस है, और ये कोई नई चीज नहीं है। यही होता है, अधजल गगरी छलकत जाए लोग, है ना, जो ठीक से नहीं देख पाए तो उसको लेके निकल जाते हैं। ये वो पॉइंट है। अब वो अधजल गगरी हैं या फिर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर रहे थे, हमें नहीं पता, लेकिन ये बात है कि ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 20 साल के बाद आप वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो है 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड है, ये 20 साल टू अप्लाई फॉर द वीआरएस। ये नहीं कि 20 साल करिए के बाद हो गया और हम वीआरएस अप्लाई कर दिए तो हमको फुल पे, नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो दो मांगे हैं वो अभी भी बरकरार हैं, वो अभी भी पूरी नहीं हुई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो 20 साल हो। और पेंशन के लिए मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस किस चीज के लिए? पेंशन के लिए। और ये जो 20 साल की बात हो रही है ये वीआरएस के लिए हो रही है, तो इस पे आपको फुल पेंशन की गारंटी नहीं है। ये है इसका मतलब। ये नहीं है कि 20 साल सर्विस की उसके बाद वीआरएस ले लिए, क्योंकि हमारे पैरा मिलिट्री के भाई को तो यही चाहिए ना। पैरा मिलिट्री के भाई जो वो तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें तुम 25 साल के बदले 20 साल कर दो और वेटिंग हटा दो। तो ये तो पैरा मिलिट्री और अधिकतर लोग भी ये चाह रहे हैं। तो यही कह रहा हूं कि ये वो चीज नहीं है जो आपको समझाया जा रहा है। मैं फिर आपको क्लियर करा, ये ऐसा या वो अधजल गगरी छलकत जाए के कारण कर रहे हैं या फिर सरकार के लिए कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, ये आप तय करिए। क्योंकि मैं हमेशा से मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, तय करने का काम आपका है। जो मैं बता रहा हूं वो सच है, इसकी 100% गारंटी है कि ये जो बात हो रही है 20 साल की, ये मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस फॉर वीआरएस है, वीआरएस के लिए, पेंशन के लिए नहीं है। ठीक है, ये 20 साल आपकी सर्विस हो जाती है तो आप वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका यूपीएस में है। उसके बाद उसमें आपका एफआर भी है जो फंडामेंटल रूल है, हम तो उस पर जाएंगे। लेकिन जो मेन ये वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि आपके दिमाग से जो गलत चीज फैलाई गई है उसको पोंछ पाछ के निकाल देने का, साफ कर देने का कि ये पेंशन का नहीं है, ये वीआरएस के लिए है ना। इस चीज को समझ जाइएगा, ऐसा ना हो कि गलत समझ के चक्कर में फिर कुछ से कुछ हो जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है। उसके बाद चूंकि ये जब हुआ तो फिर हमने उस गजट को फिर से हमने कहा कि भाई इसमें तो बहुत सारी चीजें लोग ऐसे फैला रहे हैं, चैनल वाले बना रहे हैं, तो हम इसको पॉइंट वाइज लेकर आपको हम फिर इसके बारे में बताएंगे कि आखिर उस गजट में ये चीज जो लिखा है और क्या आपको बताया गया है वो गलत है और क्या सही है वो हम आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ वीआरएस की, 20 साल वाले की। 20 साल पे जो आपको समझाया जा रहा है ये है। तो ये देखिए, ये पहले से ओपीएस और एनपीएस में था। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो है देखिए क्या है, अब ये आपको बताया जा रहा है कि यूपीएस फुल पेंशन जब आपको 20 साल के सर्विस में मिलेगा, जो पूरी तरह से गलत है। इस बात को आप एकदम पूरा गांठ बिठा लीजिए, जहां पूछना है पूछ लीजिएगा। ऐसे तो मैं कहता ही हूं कि अंगवानी में देख लिया मतलब देख लिया, फिर कहीं से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि यूपीएस फुल पेंशन जो है 20 साल की सर्विस के बाद आपको मिल जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो एम्प्लॉय अगर उसने यूपीएस ऑप्ट किया है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मैंने अगर यूपीएस ऑप्ट किया हुआ है, मैं यूपीएस एम्प्लॉय हूं एक तो कह लीजिए, तो अब मेरा जैसे 20 साल हो जाएगा तो मैं वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये ना कि हमको फुल पेंशन मिलेगा, उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन है उस पर भी मैं आ रहा हूं अभी। तो इसका मतलब जो इस गजट में लिखा हुआ उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अगर यूपीएस का एम्प्लॉय हूं, अगर मैंने यूपीएस ऑप्ट किया हुआ है, तो मैं यानी कि एक यूपीएस एम्प्लॉय वो 20 साल अगर उसकी सेवा की अवधि हो जाती है तो उसमें वो जो है वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है ये नियम जिसका कि यही मतलब है। ये नहीं कि फुल पेंशन मिलेगा, ये सिर्फ आप वीआरएस अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अब आपको ये हो गया कि कोई भी 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस के लिए, मतलब अब मेरी 20 साल हो गया मान लीजिए, अब मैंने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, मैं एलिजिबल तो हो गया अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसको फुल पेंशन मिलेगा ये नहीं है। ठीक है, उसको फुल पेंशन मिलेगा इस बात की गारंटी, उसको पेंशन प्रो राटा बेस पर ही मिलेगा। ये बहुत क्लियर। और जो कहते हैं ना कि पेंशन वेटिंग पीरियड जो सुपर एनुएशन जब होगा उसका तभी मिलेगा, तो ये दो चीजें जस के तस है, ये चेंज नहीं हुआ है। ये बस इस बार के गजट में
चूंकि वो लिख दिया था ना मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है, इसलिए जो जिनको जितना ज्ञान था उन्होंने उतना ही लिया, तो वो बात फैला दी और वो जो है चल पड़ी बात, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलत जानकारी है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पेंशन मिलना है। हमें पेंशन प्रो राटा बेसिस पर मिलेगा, और वो भी जब सुपर एन्वेशन का डेट होगा तब से मिलेगा। यदि किसी का सर्विस 25 या ज्यादा होता है तभी उसको जो है वीआरएस लेने पे फुल पेंशन मिलेगा। समझ गए ना आप? यानी कि आप 25 साल सेवा अवधि पूरा करने के बाद ही आपको फुल पेंशन मिलेगा। लेकिन उसमें भी पेंशन का जो है कि इसी की तो मांग हो रही है, वो सुपर एन्वेशन डेट से तो इसी की तो मांग हो रही है दो चीज की। आप ये जो सुपर एन्वेशन का क्लॉज है और जो उसको हटा दीजिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन नॉट वीआरएस, ठीक है। ये वो चीज है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड फॉर वीआरएस की बात हो रही है, पेंशन की बात नहीं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप ये अंतर समझ गए होंगे, और अब जो है कम से कम गलत लोगों, गलत नेताओं के बातों पर नहीं रहेंगे, सही चीज, सही चैनल, सही प्लेटफॉर्म के साथ रहेंगे और अंगवानी को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह चैनल को खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें संभव हो तो आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके या ज्वाइन करके, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए भी आप हमें मदद कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।